दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर बता करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, इंसान को अच्छे बुरे का ज्ञान कब होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, नरक में कौन जाता है। फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, उसे कभी भी नरक की यातनाएं झेलनी नहीं पड़ती, उसका जीवन हमेशा सुखों में गुजरता है, उसे जीवन का हर सुख प्राप्त होता है। मगर मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सकें। इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा और मैं कहानी को पूरे मन से और पूरा सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके उसका लाभ कमा सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हर दिन की तरह राजा राम की राजसभा शुरू हुई। वे न्याय के अपने आसन पर बैठे थे। हर दिन की तरह राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर भेजा। फिर लक्ष्मण ने बाहर आकर पुकारा, कोई है जिसे राजा राम से कोई काम हो, जो राजा से मिलना चाहता हो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसका मतलब था कि राम के राज्य में किसी को दुख नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर लक्ष्मण ने किसी को भी वहाँ न होने की सूचना राम को दे दी तो राम बहुत खुश हुए और मन में सोचने लगे, चलो हमारे राज्य में किसी को कोई दुख नहीं है, सारी प्रजा बड़ा सुख चैन से रह रही है। अब पुनः फिर एक अच्छे राजा की तरह राम ने फिर लक्ष्मण को बाहर भेजा और कहा, एक बार तुम और बाहर देखकर आओ, कोई अपना दुख लेकर तो नहीं आया है। फिर पुनः राम की आज्ञा पाकर के जब लक्ष्मण बाहर आते हैं तो लक्ष्मण क्या देखते हैं कि दरवाजे पर एक कुत्ता खड़ा था। वो बहुत ही उदास था और लक्ष्मण की ओर देखकर भौंक रहा था। तो लक्ष्मण ने बहुत ही प्यार के साथ में उस कुत्ते से कहा, तुम निर्भय होकर के अपना काम बताओ। तो ये सुनकर के कुत्ते ने कहा, हे लक्ष्मण मैं अपना काम श्री राम को ही बता सकता हूँ, क्योंकि वो सबका दुख और डर दूर करने वाले हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो लक्ष्मण ने सारी बात श्री राम को जाकर कही और बाहर आकर कुत्ते से कहा, यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो चलकर राजा से कहो। इस पर कुत्ते ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिना श्री राम की आज्ञा के मैं राजभवन के भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर लक्ष्मण ने जाकर श्री राम से कहा कि द्वार पर कुत्ता खड़ा है और वो उनको ही अपना काम बताना चाहता है, अतः अंदर आने के लिए उसे आपकी आज्ञा चाहिए। फिर राम ने जैसे ही सुना तो राम उस कुत्ते से मिलने के लिए एकदम बेचैन हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, राम के राज्य में सब बराबर हैं, जिसे भी राजा से काम है उसे अंदर आकर के राजा से मिलने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो।
इसलिए हे लक्ष्मण, कुत्ते को शीघ्र ही राजसभा में लेकर आओ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मण तुरंत कुत्ते को भीतर ले आए। फिर राम ने बहुत ही उदार मन से उस कुत्ते से कहा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो, निर्भीक होकर के साफ साफ कहो। अब तो राजा का इतना अच्छा व्यवहार देख करके कुत्ता बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने राजा की सच्चे मन से प्रशंसा की। श्री राम ने बीच में उसे अपनी बात जल्दी कहने को कहा तो कुत्ते ने बताया, हे प्रभु, आपके राज्य में मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे बिना अपराध के पीटा गया है। देखिए मेरे माथे पर घाव है। पीटने वाला एक प्रसिद्ध भिक्षु है जिसका नाम सर्वार्थ सिद्ध है, और इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण है। अब आप ही न्याय कीजिए। फिर तो ये सुनकर के श्री राम ने तुरंत ही एक द्वारपाल को भेज करके सर्वार्थ सिद्ध को वहाँ बुलाया और कुत्ते को पीटने का कारण पूछा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर ब्राह्मण ने बताया कि उसने उसे क्रोध में आकर पीटा था। क्रोध का कारण बताते हुए उसने आगे कहा कि प्रभु, मैं भूखा था, भिक्षा मांगने का समय समाप्त हो चुका था, फिर भी घर घर जाकर मांग रहा था, और ये कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने इससे बहुत कहा कि ये मेरे रास्ते से हट जाए, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। बस अपनी मौज मस्ती में बेढंगे तरीके से खड़ा रहा, और फिर इस पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर एक डंडा दे मारा। अतः मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो सारी बात सुनकर के राम ने कहा कि क्रोध में किया गया कार्य हमेशा खराब होता है। इसके बाद उन्होंने सभा के सदस्यों से पूछा कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए, क्योंकि प्रजा की सुरक्षा के लिए दंड देना तो जरूरी है। तो सभासदों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार प्रभु, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता है। वैसे आप तो राजा हैं और कुछ भी करने को समर्थ हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर सदस्यों की बात सुनकर के कुत्ते ने बहुत ही आदर भाव के साथ में राम से कहा, प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो क्या मैं अपने अन्याय के लिए आपसे एक वर मांग सकता हूँ? यदि आप मुझे एक वर देंगे तो मेरे अपराधी को दंड भी मिल जाएगा और मुझे वर भी मिल जाएगा। तो श्री राम ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे वरदान मांग लो। इस अपराधी को दंड में क्या चाहते हो? फिर तो श्री राम की बात सुनकर के वो कुत्ता कहने लगा कि आप इस ब्राह्मण को एक मठ का स्वामी बना दीजिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ये सुनकर के श्री राम ने उस ब्राह्मण को मठ का सबसे ऊंचा पद दे दिया। ब्राह्मण तो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वो हाथी पर बैठ कर के गर्व से भरा हुआ खुशी खुशी चला गया। उसने मन में विचार किया कि पहले तो मैं एक आम ब्राह्मण था, लेकिन कुत्ते ने तो मुझे दंड दिलवाने की जगह मेरे लिए वरदान मांग लिया और मैं एक आम इंसान से एक मठ का स्वामी बन गया और सबसे ऊंचे पद पर बैठ गया। अब तो ये नज़ारा देख करके सभा के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुत्ते ने मांगा भी तो क्या मांगा। ब्राह्मण के तो मजे आ गए, मगर एक बात समझ नहीं आई, ये ब्राह्मण के लिए दंड हुआ या वरदान। फिर सभा के सभी सभासद श्री राम से पूछने लगे, महाराज, ये न्याय कैसा हुआ? हमारी समझ नहीं आया। तो श्री राम मंद मंद मुस्कराए। फिर उन्होंने कुत्ते की ओर प्रशंसा से देखते हुए कहा, कुत्ता समझकर इसे महत्वहीन मत समझो। जिस रहस्य को ये जानता है उसे आप सभी ज्ञानी होते हुए भी नहीं जानते हैं। ये कुत्ता इस बात को जानता है कि किस काम का क्या और कैसे फल मिलता है। इसने बहुत सोच समझकर ही ब्राह्मण के लिए ये पद मांगा है, और इसका कारण जानने के लिए तुम्हें इस महाज्ञानी कुत्ते से ही पूछना पड़ेगा। तुम इस महाज्ञानी कुत्ते से ही पूछिए कि इसने ब्राह्मण के लिए ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब सभासदों ने कुत्ते से पूछा तो कुत्ते ने बहुत ही विनम्रता से कहा
हे राम, मैं अपने पहले जन्म में इसी मठ का स्वामी था। मैंने हर काम मन लगाकर किया, अपने कर्तव्यों को भरकस निभाया, तो भी नहीं जानता कि अनजाने में मुझसे क्या भूल हो गई, जो मुझे इस जन्म में आकर के कुत्ता बनना पड़ा। अब आप ही बताएं, जब मैंने पूरे मन से कार्य किया, कभी किसी को नहीं सताया, फिर भी पता नहीं अनजाने में मुझसे क्या भूल हो गई, जो मैं कुत्ते के रूप में आया और मेरा ये हाल हो गया। यदि मेरा ये हाल हो सकता है, तो बात बात पर गुस्सा होने वाले उस क्रोधी और नासमझ ब्राह्मण का क्या हाल होगा। मैं तो अनजाने में किसी गलती से कुत्ता ही बनकर आया, मगर ये ब्राह्मण तो क्रोधी है। ये अपने क्रोध के अभिमान में हर रोज किसी को सताएगा, क्योंकि अब ये मठ का स्वामी हो चुका है और फिर ये अपने पद का दुरुपयोग करेगा, और यदि ये दुरुपयोग करेगा तो सीधा नरक में जाएगा। तभी उसे सच्चा ज्ञान होगा कि कभी किसी को बेवजह नहीं सताना चाहिए। क्रोध करना कितना खतरनाक हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कुत्ते की सूझबूझ भरी बात सुनकर के भला कौन नहीं चौंकता, किसे नहीं खुशी होती। स्वयं श्री राम भी आश्चर्य से खिल उठे। उसके बाद में वो कुत्ता जिधर से आया था उधर ही चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि इंसान को अच्छे बुरे का ज्ञान कब होता है, तो समझ लो, जब इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है तो उसे नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वो चिल्लाता है, उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे अपने बुरे कर्म याद आते हैं और उसे सही ज्ञान का आभास होता है कि कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि नरक में कौन जाता है, तो समझ लो, जो देवी देवताओं का अपमान करता है, पितरों का अपमान करता है, जानवरों का अपमान करता है, असहाय लोगों का अपमान करता है, उसे नरक भोगना पड़ता है, उसे घोर नरक भोगना पड़ता है। इसके अलावा तामसिक भोजन करने वाला, मांस मदिरा का पान करने वाला, क्रोधी और अहंकारी लोगों को हमेशा नरक में जाना पड़ता है, और उनको नरक में जाकर के इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं कि वो चिल्लाते रहते हैं और उनकी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता, और बार बार यही कहते हैं कि इस बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, मांस मदिरा का पान नहीं करेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे। लेकिन पार्वती, ध्यान रखना, कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। जब तक भोग पूरा नहीं होता उससे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए कभी भी इंसान को कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आकर के अक्सर काम खराब हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।